ये देखिए हमारे मज़ेदार से पाया करी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मिसवा किचन में वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन करी पाया, यानी आप मटन का ग्रेवी वाला सालन भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, थोड़ा ज़ीरा, पुलाव वाली इलायची, ये चीज़ें डाल के मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाल के ये सारा कुछ इसको अच्छे तरीके से 1 घंटे के लिए बॉयल कर लिया था। तो चलिए अब इसको तड़का लगाते हैं। उसकी ग्रेवी बनाने के लिए कोई सा भी बर्तन ले लें। मैंने ये कढ़ाई ली है। 1 स्पून में डालूंगी देसी घी। इसको थोड़ा सा पिघला लेंगे हम। तो घी देखिए हमारा पिघल गया है। अब ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, थोड़ा ज़ीरा और एक करी पत्ता है, ये डाल दें। इनको भी हल्का सा पका लेंगे। और ये छोटा सा प्याज मैंने काटा है मीडियम साइज़ का, ये डाल दें। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। तो देखिए प्याज भी हमारा हल्का सा पक गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 स्पून। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। घी या ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि पायों में भी काफ़ी होता है ऑयल। तो देखिए लहसुन और प्याज हमारा अच्छे तरीके से पक गया। तो अभी साथ ही हम मसाले ऐड करते हैं। 1 स्पून में डालूंगी सूख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून में डालूंगी हल्दी, और साथ में डालूंगी थोड़ी सी पाया की यखनी, क्योंकि हमारे मसाले जले ना। हाफ टी स्पून डालूंगी पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून में डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये थोड़ी कलर के लिए होती है। इन सब मसालों को भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये 2 टमाटर मैंने लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं। इनको रफली से चॉप कर दिया है, ये डाल दें। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि हमारे टमाटर वगैरह भी अच्छे तरीके से गल जाएं। तो देखिए टमाटर वगैरह भी हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब डाल दें एक बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। अब डालेंगे पाए जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। इनको भी हम मसाले में अच्छे तरीके से पका लेंगे। देखिए पायों को भी अच्छे तरीके से मैंने मसाले में पका लिया। तो पायों की यखनी ऐड कर देंगे। और डाल देंगे हम इस पर थोड़ा सा धनिया। आप इसकी जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना इसको पानी को खुश्क कर दें। तो चलिए अभी इसको बॉयल आने देते हैं। तो देखिए हमारा पायों का सालन बन के तैयार हो गया। ये देखिए सारा हमारा घी वगैरह भी ऊपर आ गया है। इस स्टेज पे आप नमक चेक करें। मैंने पहले बॉईल करते हुए भी थोड़ा सा नमक डाला था, अब थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दें। एक सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने ऐसे काट, ये भी डाल दें। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए हमारा कितना अच्छा घी सारा ऊपर आ गया है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से पाया करी बन के तैयार हो गए हैं।
हम इनको खाएंगे गर्मा गर्म नान के साथ। मेरी पाया करी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।